हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव विकीता। हम यहाँ पर आज आपको पढ़ाएंगे सिंधु सभ्यता के हैं जो मृद भांड और वस्तुएं रह गई है। ये लास्ट आपका टॉपिक है। इसके बारे में फिर हम आपको कराएंगे, आपका प्रैक्टिस सेट कराना है। ठीक है, तो इसलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन, जैसे पिछली की तरह एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं और आपको आंसर देना है। ठीक है, देखो अगर जो भी स्टूडेंट इसको वॉच कर रहा है कम से कम उसको लास्ट तो देखा करो। सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जल्दी से चले जाते हैं, पता नहीं क्यों किसकी जल्दबाजी रहती है। देखो इतना आपको यहाँ से एकदम सीक्वेंस में, देखो आपका बेनिफिट तभी होगा अगर आप बिल्कुल रेगुलरिटी अगर आप बनाए रखते हैं। अगर आप छोड़ छोड़ के ऐसे पढ़ेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसलिए मेरी बस यही रिक्वेस्ट है आपसे कि जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिए। अभी आपका समय है, आपको एग्जाम आने में, अभी इतनी जल्दी एग्जाम नहीं आने जा रहा है। अगर ऐसे भागते रहेंगे तो एग्जाम टाइम में कोई से भी क्वेश्चन छूट जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और बाकी तो यहाँ पर मैं पूरा करा ही रही हूँ और प्रैक्टिस सेट भी पूरा कराऊंगी। यहाँ से एक एक चैप्टर बिल्कुल साथ साथ में खत्म करते हुए जाएंगे। और आपके आर्टिस्ट भी चल रहे हैं, तो ये तो आपका लेक्चर ही चल रहा है और बाकी आपके आर्टिस्ट भी चल रहे हैं, तो आर्टिस्ट भी साथ साथ करते जाइएगा। और बाकी तो बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग से ही बंगाल शैली का भी पूरा कंप्लीट करा रखा है, उसको भी वॉच करिए। और फिर अभी आपका आधुनिक जितने भी कलाकार है वो भी चल रहा है, उसका भी कराएंगे। और आपके समकालीन यानी कि कंटेम्प्रेरी भी कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर किस अनुमान पर पता चलता है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। चलिए आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए। जो किस अनुमान के द्वारा पता चलता है कि सिंधु सभ्यता में मात्र सत्तात्मक थी, यानी किसके अनुमान द्वारा मतलब पता चला कि ये मात्र सत्तात्मक है। जो सिंधु सभ्यता की जो सभ्यता थी, जो सिविलाइजेशन थी, वो कैसे पता लगा कि ये एक मात्र सत्तात्मक है? जल्दी से लाइव चैट में बताइए, देखते हैं कितने स्टूडेंट बिल्कुल राइट आंसर देते हैं। साथ साथ में बताते जाइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ से पता चल, मतलब मुझे ये अच्छा लगता है कि आप लोग आंसर देते हैं। बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जो बिल्कुल रेगुलरिटी बनाए रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है कि ताकि आप लोग भी रेगुलरिटी बनाए रखें। ठीक है, तो यहाँ पे बता देते हैं जो एक यहाँ से मात्र सत्तात्मक पता चला था, क्योंकि यहाँ पर जो स्त्री की मृद मूर्ति, देखो मृद मूर्ति अलग होती है, मृद भांड अलग होता है। ये चीज बता देती हूँ, मृद मूर्ति अलग होती है और मृद भांड अलग होता है। देखो मृद मूर्ति होती है कि जैसे कि कोई मर जाता है, यानी कि जब उसकी डेथ हो जाती है तो वहां पर उसकी मूर्तियां बनाई जाती हैं। या फिर ये बोल सकते हैं बहुत सारी ऐसी भी वस्तुएं मिली हैं, यहाँ पर भी हम इसके बारे में भी देखेंगे। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं मिल जाती है कि जैसे कोई जब दफनाया जाता है तो उसकी जो बहुत ज्यादा प्रिय चीजें होती हैं, प्रिय वस्तुएं होती हैं, तो उसके साथ उसी को दफनाया जाता है, तो वो मृद मूर्ति में आ जाती हैं, मृद वस्तुएं में आ जाती हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देख रहे थे कि यहाँ पर स्त्री मृद मूर्ति है, तो मृद मूर्ति अलग होती है, मृद भांड अलग होते हैं। ठीक है, ये डेथ के बाद वाली होती है मृद मूर्ति। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा में बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है? ये क्वेश्चन आता है क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि ज्यादा से ज्यादा अधिकांश बर्तन जितने भी हैं, जितने भी मृद भांड मिले हैं, वो सब आपने देखा होगा जो पॉटरी है, तो यहाँ पर रेड कलर देखा होगा, यानी कि जो टेराकोटा है, पके हुए बर्तन है, वहां पर देखा होगा। लेकिन यहाँ पर हड़प्पा में बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है, तो बता देते हैं कि जो मतलब हड़प्पा पर जो है प्रयोग सबसे ज्यादा काले रंग पर लाल रंग का हुआ है। किस पर? काले रंग पर लाल। ठीक है, ये चीज याद रखना, काला पर लाल, यानी कि धरातल बोल सकते हैं काला है। ठीक है, और उस पर लाल रंग हुआ है। किसका? ये काला रंग मतलब जो पॉटरी होती है, जो बर्तन होते हैं, जो मिट्टी के होते हैं, तो उस पे पहले ब्लैक कलर किया गया है और लाल रंग से चित्रकारी करी गई है। ठीक है, ये भी चीज पॉइंट याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मृद भांड पर किस आकार का अंकन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो मृद भांड है, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन है, यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन से आकार का अंकन नहीं हुआ है। तो यानी कि ये कहने का मतलब है मृद भांड पर तो चित्रकारी जो है, बाकी तो आप लोग भी आंसर देते जाइए, साथ साथ में आप आंसर भी देते जाइए और मेरी भी बातों को सुनिए ध्यान से। ठीक है, जो मृद भांड पर है जो चित्रकारी करी जाती थी, तो वहां पर बहुत ही जो मतलब त्रिभुज आकार के, ज्यामिति आकार में बनाई जाती थी। तो यहाँ पर जो अंकन हुआ है वो यही चीज पूछ रहा है, तो जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि किसका अंकन नहीं हुआ है। देखो मृद भांड जो होते हैं तो वहां पर उन्होंने मतलब त्रिभुज का हुआ है। ठीक है, वृत्त में भी बना है, वर्ग में भी बना है, मतलब ये बोल सकते हैं स्क्वायर में भी बना है। लेकिन वहां पर यहाँ पर मतलब ऐसे भी बना है, ये वाला भी बना है, ये भी बना है। ठीक है, ऐसे भी बना है, बेलनाकार जो है वो भी बना हुआ है। ठीक है,
वो भी जरा है, लेकिन यहाँ पर आयत का यूज नहीं हुआ है। किसका नहीं यूज हुआ है? आयत का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, ये चीज याद रखना, यहाँ पर आयत का यूज नहीं हुआ है, ये चीज याद रखिएगा। आयत मतलब क्या होता है? आयताकार होता है। आयताकार ऐसा होता है, ये वाला आयताकार, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर इनका ज्ञान नहीं था, तो यहाँ पर ये आयताकार ज्यादा यूज नहीं करते थे। मृदभांड पर सबसे ज्यादा यही चीज मतलब करते थे। त्रिभुज वाला सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। त्रिभुज वाला कोई भी चित्रकारी होती है तो त्रिभुज वाला आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा। बाकी तो आपकी लाइनिंग वाइनिंग जो भी है वो तो सब मिलती है। मतलब ये बोल सकते हैं मृदभांड पर सबसे ज्यादा जो चित्रकारी करी थी वो सबसे ज्यादा ज्यामिति आकार में की जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं शव पात्र। शव पात्र यानी कि है जब किसी को दफनाते जाते हैं तो उनके ही पात्र अलग अलग होते हैं, जैसे कि कलश हो गया या फिर कोई मिट्टी के बर्तन हो गए, तो उनके शव पात्र भी अलग अलग बनाए जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शव पात्र में सर्वाधिक अंकन किस पक्षी का अंकन मिलता है? तो यहाँ पर जो सर्वाधिक पक्षी का अंकन मिलता है वो जल्दी से लाइव चैट में बताइए। देखते हैं कितने स्टूडेंट बताते हैं, साथ साथ में भी आंसर देते जाइए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट आंसर देते हैं। आज मैं एक दो बार देख रही थी कि यहाँ पर सिर्फ एक अंजू स्टूडेंट थी जो बहुत ही अच्छा सा आंसर दे रही थी। उसके लिए मैं अप्रिशिएट करती हूँ उसको कि बहुत ही अच्छा वर्क किया है उसने। ठीक है, तो बाकी जो स्टूडेंट है वो भी लोग अच्छा सा काम करिए कि ताकि वो लोग भी कम से कम मतलब आपकी तैयारी होने जा रही है कि आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, तो पता नहीं क्यों इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं। अभी तो क्या आप उसके पास बहुत टाइम है, तो आराम से उसको करिए और उसको पूरा करके छोड़िए। देखिए कि आपके कौन से क्वेश्चन यहाँ से नहीं मिल रहे हैं। आपकी तैयारी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करिए, देखिए तो कि आपकी कौन सी तैयारी नहीं है। कम से कम मैथ्स तो करिए, कम से कम आपका चैप्टर वाइज चल रहा है तो आपका ये कम से कम आपका इवैल्यूएशन तो हो जाएगा कि हाँ हमारी कितनी तैयारी नहीं है, कितनी नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो सर्वाधिक किस पक्षी का अंकन मिलता है। तो यहाँ पर शव पात्र में सबसे ज्यादा मयूर का यानी कि मोर का मिलता है। किसका मिलता है? मयूर का अंकन मिलता है। ठीक है, किसका मिलता है? मयूर का अंकन मिलता है। ठीक है, बाकी तो आपका आधे घंटे में कुछ भी नहीं होता है, आराम से उसको वॉच करिए, इतना ज्यादा जल्दबाजी मत करिएगा। ठीक है, जल्दबाजी मत करिएगा, मैं बाकी बार बार यही चीज कहती हूँ। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं 5 पॉइंट है, लोथल से प्राप्त बर्तन पर किस जानवर का अंकन मिलता है। देखो यहाँ पर लोथल से प्राप्त है, तो लोथल से एक प्राप्त बर्तन है, यानी कि किस जो लोथल से बर्तन मिले हुए हैं उन पर किस किस का अंकन मिलता है। ठीक है, तो हम पहले इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, एक मिनट दूसरा पेन लेती हूँ, चल नहीं रहा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जो है घोड़ा, ये है बता देते हैं लोथल से जो प्राप्त है, तो यहाँ पर बहुत सारा है, जैसे कि घोड़ा का मिलता है। ठीक है, घोड़ा है एक, ठीक है, घोड़ा का मिलता है, तो गौरैया का भी मिलता है। ठीक है, गौरैया का भी मिला हुआ है। यहाँ से इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। बाकी तो टीजीटी में तो बहुत ही आसान पेपर आता है। अगर आपने तो इस यहाँ से अगर आपने सच में सीरियसली अगर आपने यहाँ से पढ़ लिया तो आपको टीजीटी का एग्जाम बहुत ही ज्यादा आसान लगने लगेगा। ठीक है, ये चीज मैं इतनी गारंटी दे रही हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर घोड़ा, गौरैया और हिरण। ठीक है, तो यहाँ पर किसका? हिरण का मिला है, मतलब 3 है, घोड़ा, गौरैया और हिरण। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जो घोड़ा मिला है, गौरैया और हिरण। गौरैया और हिरण जो है वो एक कलश पर मिला है। कलश तो अभी मैंने बताया ही था, जो शव पात्र होते हैं उन मतलब वैसा मिला है। देखो अगर ये चीज ना मिली होती तो कितना अच्छा रहता। ये यहाँ पर जो अभी रीति रिवाज चलते आ रहे हैं वो सब पुराने ही टाइम के चलते आ रहे हैं। काश ये सब नहीं मिला होता तो शायद अभी रीति रिवाज भी ना चलते आते, अपने मन से कुछ भी कर सकते, है ना। सारे के सारे लोग एकदम फ्री होते, आजाद होते और कुछ भी करते आराम से, है ना, सही भी रहता। फालतू में इन लोगों ने फालतू में इतना सारा पढ़ने को भी दे दिया, स्टूडेंट को भी और ज्यादा भार उठा लिया है। बताओ स्टूडेंट को भी कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना, ज्यादा। अभी तो बहुत सारी साइट्स हैं, देखो मैं तो यही कहती हूँ कि अब बहुत साइट्स इतनी ज्यादा, इतने सारे लोगों का इतना उत्खनन हो गया, इतनी सारी चीजें मिल चुकी हैं। मैं तो अब कहती हूँ कि अब बिल्कुल भी कोई भी किसी की खुदाई ना हो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर से कुछ मिल जाएगा, फिर से बच्चों को और पढ़ना चाहेगा और हिस्ट्री में और प्लस हो जाएगा, तो कितनी सारी चीजें स्टूडेंट याद करेंगे, है ना। चलिए बात करते हैं यहाँ पे चनहूदरों पर बर्तन पर चित्रकारी। तो यहाँ पर जो चनहूदरों पर, देखो चनहूदरों पर अलग है, जो बर्तन पर चित्रकारी अभी आपने देखा था हड़प्पा पर अलग है, काले पर लाल है, लेकिन चनहूदरों पर जो बर्तन पर चित्रकारी करी गई थी वो क्रीम कलर के बर्तन पर करी गई थी। यानी कि क्रीम कलर का जो रंग था, क्रीम पर क्या था? ब्लैक था। क्या था? क्रीम पर
काला है, ठीक है, क्रीम कलर पर काला है, ठीक है, या फिर ब्राउन बोल सकते हैं, मतलब लाइट ब्राउन बोल सकते हैं, ये मतलब उस पर फिर ब्लैक है, ठीक है, ये चीज याद रखना है। क्रीम कलर पर क्या है, ब्लैक कलर है। बाकी इसमें कुछ दिख नहीं रहा होगा इतना, तो ज्यादा मैं बोलती जा रही हूँ, तो कोशिश करा करिए कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए, लिखते भी जाइए साथ साथ में। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे उर्वरता की देवी। उर्वरता की देवी है, मछुआरे हैं, शंख व बैल का चित्र है। तो यहाँ पर जो उर्वरता की देवी का चित्र है, ये वाला एग्जाम में आ चुका है। उर्वरता की देवी का चित्र कहाँ मिला है, ये अभी मृदभांड की बात हो रही है, याद रखिएगा, मृदभांड की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो उर्वरता की देवी का चित्र बताया गया है, तो पूछ रहा है कि ये कहाँ मिला है। देखो, उर्वरता की देवी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक यहाँ पर शंख पर बैल का चित्र, ये चीज सबसे ज्यादा एग्जाम में यही वाला आता है। उर्वरता की देवी का चित्र कहाँ से मिला हुआ है, तो बिल्कुल कहाँ से मिला है, तो जल्दी से लाइव चैट में बताइए। बिल्कुल हड़प्पा से मिला हुआ है। ओके, ये चीज याद रखिएगा। देखो, यहाँ पर जो पॉइंट्स करा रही हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक एक बिल्कुल धीरे धीरे करके अच्छे से पढ़ के चलेंगे, बिल्कुल एंजॉय करके पढ़ेंगे। इतना ज्यादा बोरिंग आपको नहीं करना है, आराम से हंसते हुए बढ़िया से अच्छे से पढ़िए। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर पीपल का बना इक्का जो बग्घी प्राप्त है। देखो, यहाँ से पीपल का बोल रही हूँ, यहाँ पर तो पीपल का भी है, अभी आएगा तो पीतल से पीपल भी हो गया। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर पीतल का बना इक्का है, बग्घी है, तो यहाँ से जो प्राप्त है वो कहाँ से है, बिल्कुल यहाँ से भी हड़प्पा हो जाएगा और यहाँ से भी हड़प्पा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पंछी का पिंजरा है। पंछी का पिंजरा जो मिला हुआ है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंछी का जो पिक्चर, मतलब पंछी का जो पिंजरा मिला हुआ है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी बता देते हैं कहाँ से मिला हुआ है, हड़प्पा से मिला हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हड़प्पा से मिला हुआ है। ठीक है, ये कहाँ से मिला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना। धूर्त लोमड़ी पंचतंत्र की कहानी, यानी कि लोमड़ी और कौवे की जो कहानी है, पंचतंत्र की कहानी है, वो किसका लिखा, मतलब किसका लिखा हुआ, मुगल काल में तो है ही, सबको पता है कि पंचतंत्र किसका लिखा हुआ है। जल्दी से ये भी लाइव चैट में बता दीजिए कि पंचतंत्र किसका हुआ है, और पंचतंत्र का जो मतलब फारसी अनुवाद है वो भी बता दीजिए। बाकी तो मैं पढ़ाती रहती हूँ, जिसने देखा होगा उसको तो मैंने सब कुछ ही बता दिया है। पंचतंत्र को कितने अरबी में भी किया है, हिंदी में भी किया है, फारसी में भी किया है, तो सबका जल्दी से बता दीजिए कमेंट में। चलिए, धूर्त लोमड़ी की पंचतंत्र की कहानी का जो अंकन है वो कहाँ है, क्या हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोथल। चलिए, अपने अपने सब लोग आंसर जल्दी से मिला लीजिए, देखते हैं सबसे स्टूडेंट कितने ज्यादा ब्रिलियंट है। उसको तो मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ जिसका राइट आंसर जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर मोहनजोदड़ो। चलो सुरकोटदा की ही बात कर लेते हैं, बाकी तो आप लोगों ने आंसर दिया है। सुरकोटदा की बात करते हैं, तो सुरकोटदा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर घोड़े की अस्थियां मिली हैं। घोड़े की अस्थियां यानी कि हॉर्स पैटर्न है, तो यहाँ से मिला हुआ है, ये चीज भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर हॉर्स पैटर्न के यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। आज पता नहीं क्यों मार्कर में क्या हो गया है ना, गर्मी की वजह से वो भी सूख के चले गए हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर सुरकोटदा, घोड़े की अस्थियां मिली है, यहाँ से क्या है, घोड़े की अस्थियां मिली हुई हैं। ठीक है, हॉर्स पैटर्न। अब बात करते हैं यहाँ पर मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से देखो यहाँ पर, चलो ये वाला आंसर दीजिए, ये तो अलग है, अभी मोहनजोदड़ो की अभी बात करेंगे। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कि मनका बनाने का कारखाना कहाँ से मिला हुआ है। जो मनका बनाने है, मनका मतलब होता है मोती, मनका क्या होती है, मोती होती है, और मनका को जो मिट्टी की मतलब मोती होती है उसको मनका बोलते हैं। तो मनका बनाने का कारखाना था, कहाँ से मिला हुआ है, जल्दी से लाइव चैट में बताइए। तो बिल्कुल कहाँ मिला हुआ है, लोथल से मिला है। कहाँ से, लोथल से मिला हुआ है। ठीक है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये वाला लोथल वाला, मनका बनाने का कारखाना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तांबा गलाने का कारखाना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं तो आपको ऐसे ही तैयारी करा दूंगी कि मतलब टीजीटी का ही एग्जाम नहीं हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आपका एग्जाम बहुत अच्छे से क्रैक हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे मनका बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ से मिला है। ये तो बता ही दिया है। तांबे गलाने का कारखाना जो मिला है वो कहाँ से है, हड़प्पा से है। कहाँ से है, हड़प्पा से। देखो, यहाँ पर तांबे गलाने का कारखाना भी था। आप खुद सोच सकते हैं कि हड़प्पा में कितना ज्यादा एकदम नगरीय सभ्यता थी, तो यहाँ पर हर चीज की व्यवस्था थी हड़प्पा से। हड़प्पा हो गया, लोथल, सभी नगरीय व्यवस्था थी, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। तो यहाँ पर तो सब आप ही जानते हैं कि बहुत ही सबसे ज्यादा सभ्यताओं में सबसे अच्छी सभ्यता सिंधु सभ्यता थी, सैंधव सभ्यता। ठीक है,
चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर मोहनजोदड़ो। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी याद अच्छे से ही समझेंगे। एक एक पॉइंट कोई भी स्टूडेंट जल्दबाजी नहीं करेगा। जो भी स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट जो हैं वो तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, वो तो आराम से पढ़ेंगे, आराम से एकदम एंजॉय करके पढ़ेंगे। कोई बोरिंग नहीं क्लास करनी है, अच्छे से पढ़ना है। ओके चलिए अब हम बात करते हैं सीपी की बनी पटरी। ठीक है, देखो मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, जो इंपॉर्टेंट है वो बताती जाऊंगी। सीपी की बनी पटरी है, घोड़े का दांत है, हार है, तराजू है, सेल खड़ी या स्टेटाइट। ठीक है, सेल खड़ी या स्टेटाइट में बना पुरुष धड़ है। ठीक है, ये भी चीज याद करिएगा। सूती कपड़ा है, शतरंज की गोलियां हैं। ठीक है, बाकी तो मैंने पूरा यहाँ पर मेंशन कर दिया है, जितना भी आपको मेंशन करा है मोहनजोदड़ो का। सीपी की बनी पटरी है, घोड़े का दांत का है, यहाँ पर हार है, तराजू, सेलखड़ी स्टेटाइट में बनी हुई पुरुष धड़, ये सूती कपड़ा, शतरंज की गोलियां, ये सब के सब कहाँ मिले हुए हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं। ठीक है, ये चीज पॉइंट याद रखना। अब हम बात करते हैं जल्दी से लाइव चैट में, बताइए कि बनावली कहाँ पड़ता है। जल्दी से बताइए लाइव चैट में कि बनावली कहाँ पड़ता है, और मोहनजोदड़ो की जल्दी से नदी बताइए। मोहनजोदड़ो की नदी बताइए और बनावली का सबसे पहले बताइए कि कहाँ पर पड़ता है। चलिए अब हम बात करते हैं चनहुदड़ो की बात करते हैं, तो चनहुदड़ो कहाँ है ये भी बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर 4 पहियों वाली जो गाड़ी मिली है वो कहाँ से मिली है, चनहुदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है, चनहुदड़ो से मिली है। ओके, ये भी चीज याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर मिट्टी की मुद्रा। मिट्टी की मुद्रा पर घड़ियाल तथा मछली। अब देखो मिट्टी की मुद्रा है, यहाँ पे देखो, अभी देखो यही चीज होता है, मुद्रा से मुर्दा हो गया। चलिए, मिट्टी की मुद्रा पर घड़ियाल तथा मछली। ठीक है, ये चीज भी याद रखना कि मिट्टी की मुद्रा पर घड़ियाल तथा मछली का भी चित्र का अंकन मिला हुआ है। तो यहाँ पर वर्गाकार मुद्रा पर 2 नग्न आकृतियां, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, यहाँ के मतलब टीजीटी के एग्जाम में नहीं हुआ है, DSSS के एग्जाम में आया हुआ है। वर्गाकार मुद्रा पर 2 नग्न आकृतियां, हाथ में ध्वज पकड़े हुए तथा ध्वजों के बीच पीपल की पत्तियां, जो पीपल की पत्तियां बोल रही, पीपल का पेड़ है उसी को मतलब वहां से निकलते हुए दिखाया गया है, जो पीपल की जो पत्तियां हैं वहां से निकलते हुए दिखाया गया है। ठीक है, ये चीज है वर्गाकार मुद्रा पर। ठीक है, मुद्रा जो है, मुद्रा का मतलब समझ ही गए होंगे कि जो पैसे होते थे, मुद्रा यानी कि मोहरे होती थी। ठीक है, तो जिससे जो मिट्टी की होती थी उसी पर मिला हुआ है नग्न आकृतियां, वो टेराकोटा में बनी हुई है। तो कहाँ से मिला है, चनहुदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है, चनहुदड़ो से मिला है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला टॉपिक। ठीक है, ये वाला बता दे रही हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है जो बताया है। मुद्रा पर 2 नग्न आकृतियां, हाथ में ध्वज पकड़े हुए तथा ध्वजों के बीच पीपल की पत्तियां हैं, वो कहाँ से मिला है, चनहुदड़ो से मिला है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर लोथल। लोथल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ लिया जाता है कि मनका तथा तांबे की बनी वस्तुएं भी मिली हैं। यहाँ से क्या क्या मिला है, तांबे की बनी वस्तुएं भी मिली है, जहाजों के पेंदी या डॉक यार्ड की भी आप मिलता है। ये भी वाला क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, टीजीटी के एग्जाम में आया हुआ है ये वाला। जहाजों की पेंदी यानी कि डॉक यार्ड जो मिले हैं, तो वो कहाँ से मिला है, आपके लोथल से मिला है। ठीक है, ये भी चीज याद रखिएगा। जो शतरंज पर बोर्ड पर नमूने, ठीक है, शतरंज के बोर्ड पर नमूने मिले हैं। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। शतरंज पर बोर्ड पर नमूने हैं, वो कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं फारस की मोहरे। देखो फारस की, देखो जब जहाजों का भी है और यहाँ पर फारस की मोहरे भी हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि लोथल क्या है, हमारा एक बंदरगाह है। बंदरगाह यानी कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट यहाँ से होता था। ठीक है, तो यहाँ से लोथल से होता था। जल्दी से बताइए कि लोथल कौन सी नदी का, बताइए लोथल का नदी का बताना है कि नदी कौन सी स्थित है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कालीबंगा। कालीबंगा के बताना है कि यहाँ पर बेलनाकार मोहरे, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो कालीबंगा है, तो कालीबंगा में बेलनाकार मोहरे मिली थी। ठीक है, यानी कि सिलेंडर सील। ठीक है, बेलनाकार तो समझ ही गए होंगे कि बेलनाकार यानी कि इसी टाइप से जो होता है, बेलनाकार मोहरे मिली थी। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेंडर सील, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये वाला भी आ गया है। लकड़ी की नालियां है, ये चीज बस आपको नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। कांस्य की सुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम जुते हुए खेत है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी ये हिस्ट्री वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, जुते हुए खेत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हवन कुंड के साक्ष्य। देखो यहाँ पर हवन कुंड के भी साक्ष्य, यानी कि पहले से समझ सकते हैं कि वहां पे भी पूछा पाठ होती थी। देखो ये सब नहीं मिलते तो कितना अच्छा रहता है। यहाँ पर इतने सारे रीति रिवाज इतने होते ही नहीं है, हवन पता ही नहीं, जानते भी नहीं होंगे कि क्या होता है।
चलिए अब हम बात करते हैं अलंकृत ईंट है, शैल चिकित्सा के साक्ष्य हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो शैल चिकित्सा यानी कि यहाँ पर बोल सकते हैं कि शैल चिकित्सा समझ ही रहे होगे कि यानी कि डॉक्टर की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पर पेशेंट यहाँ पर भी आते थे, पहले भी दो बताओ होते थे यहाँ पर आराम से शैल चिकित्सा भी होते थे। कितना सही है, मतलब कितना सही, मतलब पहले भी कितनी ज्यादा डेवलप थी, कोई भी सैंधव सभ्यता बहुत ही ज्यादा डेवलप थी। तो यहाँ से वस्तुओं से पता ही लगा सकते हैं कि कितनी सारी चीजें अच्छी हैं। अब तक तो यहाँ पर आते आते कितना ज्यादा डेवलप हो जाता, उससे भी ज्यादा हम लोगों से भी ज्यादा उन लोग के पास नॉलेज थी। वो लोग बहुत ही ज्यादा चीजों के बारे में जानते थे, बाकी तो अब भी जानते हैं लोग, लेकिन उससे भी ज्यादा बहुत लोग जानते थे, क्योंकि उनकी जो नगरीय सभ्यता थी, जो सबसे अच्छी सभ्यता थी वो नगरीय। उनका जो बहुत अच्छे से घर बनाते थे, बहुत अच्छे से हर चीज का उनका रख रखाव, मतलब ये था कि बहुत ज्यादा अच्छा था। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर बेलनाकार है, बेलनाकार तंदूर भी मिला है यहाँ पर, मतलब कालीबंगा कुछ ज्यादा ही बेलनाकार को ज्यादा ही पसंद करते थे, है ना। तो बेलनाकार में तंदूर भी मिला है, बेलनाकार में यहाँ पर मुद्राएं भी मिली हुई हैं, यानी कि मोहरें भी मिली हुई हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ से ये चीज हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रंगपुर। तो रंगपुर में देखते हैं धान की भूसी। देखो धान की भूसी तो रंगपुर में मिली है, लेकिन जुते हुए खेत कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हुए हैं, ठीक है। पहले तो जल्दी से लाइव चैट में बताइए जो भी स्टूडेंट इसको देख रहा है अच्छे समझ में आ रहा है या नहीं, कि मतलब मैं बोलती ही जा रही हूँ बस आप सुनते जा रहे हैं। साथ साथ में ये भी बता दीजिए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम बच्चों से इंटरेक्ट होता है, तो बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे बताते हैं हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो बिल्कुल एकदम एंजॉय होके पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, और मतलब थोड़ा पेशेंस दिखाइए। आप लोग जल्दबाजी ना करिए, जल्दबाजी बहुत करते हैं। मैं तो यही कहती हूँ, बार लाइव चैट जब लाइव क्लास होती है तब भी मैं बोलती हूँ कि जल्दबाजी मत करो। बाकी तो भटकते रहते हैं, कुछ स्टूडेंट हैं तो भटकते रहते हैं, कभी उधर भटके कभी उधर भटके, तो बिल्कुल भी भटको मत, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे घोड़े की मृण मूर्ति है। तो घोड़े की मृण मूर्ति, अभी तो मृण मूर्ति के बारे में बताया ही था कि जब डेथ हो जाती है तो उसकी बनाई जाती है, तो वहां पर मृण मूर्ति हो जाती है। मृद भांड अलग है, मृण मूर्ति अलग है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर रोपड़ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रोपड़ की बात करते हैं। ये लास्ट है, ठीक है, ये लास्ट है। तो रोपड़ में है आदमी के कुत्तों का दफन, मतलब आदमी के साथ कुत्तों का दफन के यहाँ पर करने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब यहाँ पर जब कोई भी बताया ही था कि जब कोई बहुत ज्यादा मतलब कोई भी प्रिय चीज होती है उसको भी अच्छे नहीं लगता तो उसको बाद दफन कर देते थे, तो कुत्तों के साथ दफन, ठीक है। टेराकोटा आभूषण है, शंख चूड़ियां हैं, तांबे की अंगूठी भी मिली हुई है। ये भी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोपड़ हो गया, लोथल हो गया, सब कुछ मैंने बता ही दिया है। बाकी यहाँ से इतना ज्यादा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और साथ साथ में यहाँ पर सिंधु सभ्यता तो पूरा कंप्लीट हो ही गया है, पूरा मैंने करा दिया है। आप उसको अच्छे से पार्ट जितने भी लेक्चर हैं आप उसको देखिए, जितना भी स्टार्टिंग से कराया है आपका नदी उत्खनन करता, खोज करता, सब मैंने कराया है, उसका पूरा मैंने बता ही दिया है। मैप में भी बताया है कि किस तरह से त्रिभुजाकार उसका शेप बनता है, किस तरह से नहीं बनता है, ये भी पूरा मैंने बता दिया है मैप से, ठीक है। बाकी कोशिश करेंगे जितनी भी पिक्चर्स होती हैं उसको भी पिक्चर से भी पूरा बताएंगे, ठीक है। जितना भी टाइम मिलता है वो सब आप बिल्कुल आप बस जुड़े रहिए और साथ साथ में एक एक करके वीडियो को पूरा पूरा वॉच करिए कि ताकि समझ में आए, तभी बेनिफिट मिलेगा आपको। कि 1-2 मिनट का वीडियो स्पीड तेज करके देख ली, ये सब करना छोड़ दीजिए, आप उसको अच्छे से समझिए और बिल्कुल लगातार लाइव क्लास में आइए। जो आपकी ये है, आपकी एक टाइम हो जाएगा, आपका 2 बजे हो जाएगा, ये दोपहर वाला हो जाएगा, 2 बजे हो जाएगा, और एक रात में जो 9 बजे चलती है वो 9 बजे ही चलेगी, ठीक है। तो टाइम से आप आ जाया करिए, दोनों ही टाइम में, बिल्कुल ये टाइम, एक 2 बजे और एक 9 बजे, ठीक है। ये चीज 2 टाइम हमेशा लाइव रहिएगा, ठीक है। तो साथ साथ में कर लीजिए, वही का वही चीज खत्म करके छोड़िए, फिर बाकी आप फ्री हैं, आप किसी भी टाइम कुछ भी करें, किसी भी क्लास देखें, आप बिल्कुल फ्री हैं, आजाद हैं, ठीक है। तो बाकी ये सब मैंने बता ही दिया है, और बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए। बाकी सबके लिए गॉड ब्लेस यू, और अच्छे से पढ़िए, ओके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, मिलते हैं इसके बाद ही मिलते हैं, और बाकी क्लास करते रहिएगा, ओके। और जो भी स्टूडेंट है इसको देख रहा है तो इसको प्लीज लाइक सब्सक्राइब करे ना करे, सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं इसको देखते ही नहीं, सब्सक्राइब करना नहीं भूल जाते, मतलब भूल ही नहीं जाते हैं, करते ही नहीं है। तो कोशिश करा करिए कि आप सब्सक्राइब भी करिएगा, ओके। जो स्टूडेंट जानते हैं वो तो करते ही करते हैं, वो तो मुझे भी पता है, ठीक है। और बाकी ये स्टूडेंट जितने भी हैं उसको शेयर करिएगा। और दूसरी चीज, जिसको
टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए। जितने भी स्टूडेंट हैं वो टेलीग्राम भी चैनल पे भी जुड़िए कि ताकि मैं एक एक नंबर वाले क्वेश्चन भी आपको देती रहूं कि ताकि अच्छे से और समझ में आए। चैनल आपको जाना है, उसके अबाउट सेक्शन में जाना है, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।